की शरारत क्या कहूँ किसे, गगरिया तोड़ दी मेरी रे, गगरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट से, गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। के पीछे से चुपके से के आकर पीछे से चुपके तेरे इस छलिया में काना ने मटकिया फोड़ दी मेरी रे, मटकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। शिव कुमार गुप्ता की आवाज सुनने पे इधर आने की कृपा करें। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। सभी इसमें भाव बनाए कि हमें ही उलाना देने के लिए आई हैं यशोदा माँ के दरवाजे पर। ये सब मान लो कि हम वही गोपिका हैं जो उलाना दे रही हैं। सभी भक्त गए। ओ अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़का है झगड़ता है, ये लड़का है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींची कर मेरी रे, चुनरिया खींची कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पटकी चुनरिया फाड़ दी मेरी रे, चुनरिया फाड़ दी मेरी रे, मटकिया तोड़ दी मेरी रे, मटकिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया तोड़ दी मेरी रे, मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी।
मैया की बातों को सुन करके गोपकान के इतना उलाना दिया तो मैया ने देखा आंखें लाल की, कन्हैया झट से पैरों में और पैर पकड़ लिए कि मैया इन पर भरोसा कर रही हो, इन पर मैया तुझे अपने लाला पर भरोसा नहीं है, कितना भी बिगड़ा हुआ हो बच्चा अपना, हाँ बेटा तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। ये पूरे गांव की झूठी है, रोजाना आ जाती है, हम दिमाग खराब करती है। मेरा लाला बहुत अच्छा है, मेरा लाला कोई गलत काम ही नहीं करता। और सलाम मिल गई लाला को, लाला भी कहने लगा मैया अब मैं सुनाता हूँ इनकी बात, ये झूठी है। कहने लगे फंसा कर मुझी को बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है इमाम, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पर मुरलिया, तोड़ दी मेरी रे मुरलिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया, छोड़ दी मेरी रे 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 गगरिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा लगता नहीं है, ऐसा लगता है ज्यादा खा के आते हैं फिर आलस आता है। जयकारा लगवाया जाए, देखते हैं भाई बंधु नहीं बोलेंगे, हमारी माताएं बोलेंगी। गंगा के अंगा भले और घर की भली नकीर के भोला तेरी। अब संख्या भाई बंधुओं की ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है दम भाई बंधुओं में है। अब भाई बंधु बोलेंगे गंगा के अंगा भले और घर की भली नकीर के भोला तेरी। जय जय श्री राधे। ये तो हारे गए तुम्हारे देवता। तो आगे उल्हाना दे करके जब बहू है वहाँ से चली है, मैया कहती है लाला मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मेरा लाला तो बिल्कुल काम कर ही नहीं सकता है। मैं जानती हूँ तुझे देखने के बहाने तेरी शकल पे ये दीवानी हो गई है, इसलिए मिलने के लिए बार बार आती है। उल्हाना तो एक बहाना था, उनको तो कन्हैया के दर्शन करने के लिए आना था। दर्शन करके कृतार्थ हो गई, घर गई, गोविंद घुटनों चलने लगे।
दिनों के बाद में बड़े हुए, बड़े होने के बाद में माखन चोरी प्रारंभ हुई। अब माखन चोरी करने के लिए अपने सखाओं को बुला करके लाते और माखन चोरी करना सीखा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की गोरियाँ थी वो कहती है, लाला तू एक बार इस गोबर को मेरे ऊपर रख दे, गोबर के जो पला होता है उसको मेरे ऊपर रख दे, मैं तुझे एक मटकी माखन दे दूंगी। मैया यशोदा के यहाँ 84 चौक थे, 10,000 गायें उनके यहाँ रहती थी। इसके बाद भी उनके यहाँ रसोई में कोई नौकरानी काम नहीं करती थी। अपने लाला के लिए, अपने पति के लिए अपने हाथों से भोजन बना करके तैयार करती थी। और आज की समय में तो परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ, कपड़े धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, खाना बनाने वाली सब तैयार हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे अच्छी बात है, लेकिन जो स्वाद एक माँ के हाथ में होता है, एक पत्नी के हाथ में होता है, वो स्वाद किसी और के हाथ में हो नहीं सकता। तो मैया कहती है, तुझे कितना माखन खाना है मुझे बता, मैं तेरे लिए माखन के अंबार लगा दूंगी। मैया यशोदा के पास 40 शेर का एक मटका था जो उसकी सास की निशानी थी। मैया बड़े सवार के रखती थी, कहीं सास सपने में आ गई तो मार और लगाएगी। एक दिन कन्हैया की नजर गई और एक ईंट लेकर के उस मटके को फोड़ दिया। अब मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया और इसको मारूं तो मारूं कैसे, इसकी शक्ल देख करके ही मेरा क्रोध शांत हो जाता है। और सारे बंदरों को बुला करके, सारे अपने गोप ग्वालों को बुला करके सारा माखन, सारा दूध दही चट करवा दिया। मैया बोली, अब मुझे पक्का यकीन हो गया, पक्का विश्वास है कि तू चोरी करने जरूर जाता होगा। लाला कहता है, मैया विश्वास मेरी बात को कर, ये तो झूठ बोले ग्वालन। तो एक दिन मैया ने बड़ा सुंदर सी उनकी चोटी बनाई, बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके चौकी पर बिठाया। तो कन्हैया अपनी मैया से क्या कहते हैं, क्योंकि आज तो आनंद ही आनंद है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और आनंद इसलिए है क्योंकि लीलाओं के साथ में भजन तो चलेंगे चलेंगे, तो थोड़ी मस्ती में भगवान के नाम में थोड़े से अपने जो कहते हैं भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने से हमारे पाप कम हो जाते हैं। तो मैया से कहते हैं, मैया तुम एक छोटी सी बहू दिलवा दे। और हाँ मैया न घोरी सी होए, ऐसी बहू को इंतजाम कर। मैया ने छोटी सी गुड़िया बना के उसको पकड़ा दी। लाला ने वो गुड़िया फेंक दी। नहीं मैया मुझे तो असली चाहिए। बहू की जिद पकड़ गया लाला। अब मैया समझाती है उनको, लाला नहीं माने, मुझे तो बहू चाहिए तो चाहिए। ओ मैया दूल्हा मोई बनाए दे, कि दूल्हा बनना तो हर कोई चाहता है। छोटे बच्चे से पूछो कि ब्याह करो कि हाँ, आज भगवान का नहीं जाने कहाँ से सीख गया है कि दूल्हा बनते हैं। तो मैया से कहे, मैया दूल्हा बना दे मुझे। बोले बेटा दूल्हा के लिए दुल्हन की आवश्यकता पड़ती है। बोले भाई मैंने वो भी उसका भी इंतजाम कर लिया है। राधिका का नाम सारा करते इधर है मेरी यमुना पार वाली। लेकिन वो मैया कहाँ समझने वाली, छोटे छोटे लालाओं की बात पर कौन विश्वास करे। लेकिन वो स्पष्ट कहते हैं कि मैया यमुना पार वाली, लेकिन नहीं समझ रही है। और कहते हैं, मैया दूल्हा मोई बना दे, बरुवट माथे पे रखवा दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोई बना दे, बरुवट माथे पे रखवा दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की।
घर से करियो मोरी रिश्तेदारी, आओ अच्छे घर से करियो मोरी रिश्तेदारी, आओ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी, आओ अच्छे घर से करियो मोरी रिश्तेदारी, चोरी भक्त ढूंढियो चोरी हो न कल्लो भारी, चोरी भक्त ढूंढियो चोरी हो न कल्लो भारी। मैया बोली तू तो कलुआ, तू तो स्वयं ही कलुआ है तो तुझे काली मिलेगी। ना मैया मैं स्वयं काला हूँ तो तभी तो गोरी मिलेगी। ये देखा होगा तुमने, जो काला होगा उसे गोरी मिलती है, जो गोरा होता है उसे सांवली मिलती है। आओ अच्छे घर से करियो मोरी रिश्तेदारी, आओ अच्छे घर से करियो मोरी रिश्तेदारी, चोरी भक्त ढूंढियो चोरी हो इन कल्लो भारी, चोरी भक्त ढूंढियो चोरी हो इन कल्लो भारी। रुपया ब्याज पे ले आइयो, 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 सुनी सोने की गड़बैयो, सोने की गड़बैयो, सुनी सोने की गड़बैयो, सोने की गड़बैयो, कमाई उधार की लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ भैया लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की, या दूल्हा मोई बना दे पलोट माथे पे धर भर दे अपने प्यार की, लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ भैया लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की। दिन से वो घर में आ गए ब्रज में है जय हल्ला, दिन से वो घर में आ गए ब्रज में हो जय हल्ला, दिन से वो घर में आ गए ब्रज में हो जय हल्ला, दिन से वो घर में आ गए ब्रज में है जय हल्ला, घर से बाहर जब भी निकले ओढ़ के उल्टा पल्ला, से बाहर जब भी निकले ओढ़ के उल्टा पल्ला, वो घर से बाहर जब भी निकले ओढ़ के उल्टा पल्ला, से बाहर जब भी निकले ओढ़ के उल्टा पल्ला, तैया मेरे संग में खावे, तैया मेरे संग में खावे, तैया मेरे संग में खावे चाट बढ़ार की, या दूल्हा मोई बना दे पलवट माथे पे रखवा दे अपने प्यार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ भैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, भैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। वृंदावन बिहारी लाल की कन्हैया के भजन सुनने के बाद में ऐसा लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, मन भरता नहीं है लेकिन कथाएं भी करनी है। लाला रूठा हुआ है, मैया से बहू मांगता है, मैया कहती है थोड़ा बड़ा तो है जा मौत है वो आओ तो ना बहू मांग रहा है, और इस प्रकार उसको बहलाया। अब धरती मैया पुकार कर रही है कि गोविंद आप कब हमें धारण करोगे, हम इस आस में बैठे हैं। तो जिस दिन बलराम जी का साथ नहीं था, अकेले ग्वालों के साथ चले गए और यमुना के किनारे उन्होंने माटी खाना प्रारंभ किया, क्योंकि कन्हैया ने कहा है रमण रेत लौटा नहीं
ब्रज का तत्व तो चारों तीर्थों से बढ़कर है। जब कभी हम वृंदावन धाम में जाएं तो अपने वाहनों से उतर करके वहाँ की रज अपने मस्तक पर लगा करके फिर प्रवेश करना चाहिए। ब्रज का महत्व इतना बड़ा बताया है क्योंकि ब्रज भगवान का घर है। मिट्टी खाई, मैया यशोदा को पता चला कि लाला ने माटी खाई है। ग्वाल वालों ने जाकर के मैया से शिकायत की, मैया तेरा लाला माटी खा रहा है। मैया बोली, जब हमारे सांड को मैं देखती हूँ कि घर में माखन की, दूध की, दही की कमी है, जो ये जाकर के माटी का सेवन करता है। मैया दौड़ करके पहुँची और कहती है, चल नंद बाबा पे तेरे दोनों कान खिंचवाऊंगी और फिर भी नहीं माना तो तुझे हवा पे कटवाऊंगी। और डरा डरा करके जब उन्होंने उनका मुख खोला, मुख से माटी निकालने वाली थी मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। गोविंद के मुख में पूरा ब्रह्मांड दे करके मैया अचंभित रह गई, भ्रमित हो जाती है कि पता नहीं तू मेरा लाला है कि तू कोई और है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। तब गोविंद ने योग माया से कहा कि जाकर के मैया की स्मृति जो है उसको बुझा दो। तो मैया की स्मृति बुलाई और लाला को लेकर के घर पे आई है मैया, और स्तनपान करा के लाला पूछते हैं, मैया ये बता दूध प्यारा के पूत? मैया बोली, बेटा पूत प्यारा है। अच्छा ऐसी बात है। तो जैसे ही कन्हैया दूध पीने के लिए मैया बैठी है कन्हैया को पिलाने के लिए, इतने में चूल्हे से दूध उबलने लगा। मैया ने कन्हैया को फेंक दिया, दूध को उतारने के लिए पहुंची मैया, अब बता कौन प्यारा है। तो मैया कहती हैं, तुम जाने कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी बातें लेकर के आता है। और समय बीता, मैया ने नंद बाबा से कहा कि हमारे बेटे पर जन्म से लेकर के अब तक बहुत सारे संकट आए हैं, क्यों ना वृंदावन धाम में चले। नंद बाबा ने सभी गोकुलवासियों से कहा कि हम तो वृंदावन जा रहे हैं। गोकुलवासियों ने कहा, जहाँ आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे, क्योंकि हम कन्हैया के बिना निष्प्राण हैं। और ये कह करके झगड़ा भर के वृंदावन धाम को सारे गोकुलवासी जाने लगे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन की लीला न्यारी, वृंदावन की लीला न्यारी, वृंदावन की लीला न्यारी, वृंदावन की लीला न्यारी, वृंदावन की लीला है न्यारी, वृंदावन की लीला है न्यारी। ओ शोभा इसकी कितनी प्यारी, शोभा इसकी कितनी प्यारी, वृंदावन की लीला है भारी,
वृंदावन की लीला निराली, शोभा इसकी कितनी है प्यारी, शोभा इसकी कितनी है प्यारी। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है। राधे बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे बोलो राधे, राधे 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 बोलो राधे, बोलो राधे, राधे 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 बोलो राधे, राधे 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 बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी वृंदावन के लिए रवाना हुए। वहां जाकर के सभी ने अपने अपने घर बनाए। घर बना करके रहने लगे। कन्हैया के मन में विचार आया, मेरा यहाँ खेलने का समय समाप्त हो गया और मेरी लीलाओं का समय शुरू हो गया। अब मैया से कहते हैं, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गैया चराने की आज्ञा दे दो। तो मैया कन्हैया को और बलराम जी को गैया चराने की आज्ञा देती हैं और गाय चराने के लिए जब जाते हैं तो उनको बत्तासुर नाम का एक राक्षस उनके गायों के बीच में बछड़ा बन करके आ गया कि मैं देखता हूँ कौन सा कन्हैया है, कितना बलशाली है। तभी बलराम जी को पता चल गया और उन्होंने उसको एकांत में ले जा करके और उछाल के फेंक दिया। गोविंद तमाशा देख रहे हैं कि तुमने ये कर क्या दिया भैया, आपने बताया ही नहीं। कि कान्हा तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं तेरे पे आँच आने वाली नहीं है। एक दिन बकासुर नाम का जो बगुला का रूप लेकर के कन्हैया को मारने के लिए आया, लेकिन गोविंद ने उनकी चोंच पे पैर रख करके उसको चीर दिया। जय बेटा तू भी हवा में खेल, और कितने लड़ने वाले हैं अपने बाप से जा करके कह देना, सभी को एक एक करके भेज दे, क्योंकि तुम लोगों को मैंने जो वरदान दिए हैं पूर्व जन्म में वो मैं सब पूरे कर दूंगा। ब्रह्मा जी को एक बार बड़ा मोह हुआ, भ्रम हुआ कि कैसा भगवान है ये, जो अपने बाल सखाओं के साथ बैठ करके झूठा भोजन करता है, न हाथ धोता है, न आचमन करता है। उनको शंका हो गई, भगवान ऐसा होता है कहीं, मैं जाकर देखूं तो सही ये भगवान है कि बन करके आ गए हैं।
और उन्होंने उनके सारे गोप ग्वालों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले जा करके बंद कर दिया। कन्हैया को जब पता चला कि ब्रह्मा जी ने हमारे ग्वाल वाल बछड़ों को सबको चुरा करके ले गए हैं, उन्होंने उसी क्षण वैसे ही ग्वाल बाल बना करके अपने अपने घर भेज दिए। 1 साल व्यतीत हो गया। भगवान को पता चला कि ब्रह्मा ने मेरे बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा लिया है। उन्होंने विचार बनाया, छली व्यक्ति को छल से ही चला जाना चाहिए, और द्वारपालों से जाकर के कहा कि अपने स्वामी को बुलाओ। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी तो अपने लोक में है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा जी का रूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं, और द्वारपालों से कहा कि जाकर के कह दो कि कोई भी अगर अंदर आना चाहे तो भी हमारा मिलने का मूड नहीं है। इतने में ब्रह्मा जी का आना हुआ। ब्रह्मा जी ने दूतों से कहा कि तुम हमें रोक क्यों रहे हो? तभी दूतों ने कहा प्रभु आप हैं कौन, भैरव बन के चले आए, हमारे तो ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा रूप लेकर के कौन बैठ गया? तो ध्यान लगाया तो केशव ब्रह्मा जी का रूप लेकर के ब्रह्मलोक में बैठे हैं। तभी ब्रह्मा जी को क्षमा याचना की है उन्होंने, और कहा है गोविंद अपने ग्वाल वालों को ले जाओ। तब भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। वाहं तमो महराम खचराग्निभार्गु संविष्ट तांडव घट सप्त पितस्तिकाय वेद विद्या विगतांड पुराणचर्या बातागरों विवर संयचते महर्तितम। मेरे स्वामी मैं तो आकाश चर अचर जलवायु प्रकृति सब आपके अधीन है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई और मैं बार बार आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। लेकिन गोविंद बगैर बोले और वहाँ से मौन व्रत धारण करके चले आए, क्योंकि जब भगवान के भक्त को कष्ट होता है तो उससे ज़्यादा भगवान को कष्ट होता है। सारे ग्वाल वालों को उनके घर पहुंचाया। भगवान की लीलाओं का क्या वर्णन करें, क्योंकि एक बार कुछ गाय यमुना का पानी दूषित होने की वजह से बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। गोविंद को पता चला कि इस यमुना में कालिया नाग ने जहर फैला दिया है। तब उन्होंने एक योजना बनाई और श्री रामा से कहा कि तुम सुंदर सी बॉल बना करके लाना, हम गेंद बल्ला यमुना के तट पे खेलेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा हठी होता है उससे ही ऐसी चीज़ों की मांग होती है, क्योंकि मैं गेंद को फेंक दूंगा और ये मुझे मांगेगा, और इसकी गेंद लाने के लिए मैं यमुना में कूद जाऊंगा। बलराम जी का जन्मदिन था, वो घर पे थे। कन्हैया अपने सखाओं को साथ लेकर के वहाँ पहुँचे और गेंद बल्ला खेल रहे हैं। वहाँ तैयारियां हुई, श्री रामा गोपवाल सभी इकट्ठे हुए और वहाँ बैठ करके योजना बना रहे कि इस प्रकार हम यहाँ पर जब गेंद बल्ला से खेलेंगे तब मैं इस कालिया नाग का मर्दन किस प्रकार करूँगा। सारी योजनाएं जब बना ली तब कुछ ग्वाल उनके पास लौट करके आए, बोले कन्हैया ये बता तेरे मन में आज चल क्या रहा है, तू सवेरे से बुदबुदा रहा है लेकिन बताता नहीं है कुछ। कन्हैया बोला तुम चिंता मत करो, मैं जो
जो कर रहा हूँ उसे मुझे करने दो, मेरे काम में तुम विघ्न मत डालो। ये कहकर तब तक उनसे कहा मधुमंगलम, आज मुझे तेरे घर की कुछ वस्तु खाने का मन कर रहा है। मधुमंगलम सटपटा गया कि मेरे गरीब घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं, मेरी माँ आपके यहाँ काम करती है, मैं क्या लेकर के आऊँ। जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति से कुछ मांगे तो उसके पास सिर्फ श्रद्धा के अलावा कुछ होता नहीं है। मधुमंगलम घर गया, अपनी मैया से कहा, मैया आज कान्हा कुछ खाने की जिद कर रहा है। बोला, बेटा हम जैसे गरीब के यहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए, 6 दिन की खट्टी कड़ी रखी है और उसे खाकर कान्हा बीमार पड़ जाएगा। लेकिन मधुमंगलम से लेकर के आया और एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर के स्वयं इस कड़ी को पी गया कि मैं अपने गोविंद को ये खट्टी कड़ी खाने नहीं दूंगा। कन्हैया ये सब चीजें देख रहे थे, जाकर के देखा तो मधुमंगलम से कहा, हे मूर्ख, मैं तो भाव का भूखा हूँ, मुझे तो तुम लोगों का भाव अच्छा लगता है। और उसके मुख पर जो थोड़ी सी कड़ी लगी रह गई थी उसको मेरे गोविंद ने अपनी जीभ से चाट करके उस कड़ी का स्वाद लिया। ऐसा है मेरा गोविंद। गोविंद तो बार बार यही कहता है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं भाव का भूखा हूँ। कुछ लोगों के मन में संशय होता है कि भगवान को हम 4 रोटी का भोग लगा देते हैं, रोटी 4 की 4 रखी रह जाती है, भोग कब पा लिया। भगवान कहते हैं कि एक 10 ग्राम का पुष्प है, क्या सूंघने से उसका वजन कम होता है? सिर्फ हम सुगंध लेते हैं। इसी प्रकार से मैं तो भक्त के प्रसाद का भाव से भोग लगाता और वहां काली देह पर गेंद बल्ला खेलने की तैयारी हो गई। हो काली देह पे खेलन आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरो मारो तो कन्हैया, मेरो छोटो तो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो मारो तो कन्हैया। की फट गेंद बनाई, काहे की फट गेंद बनाई। काहे की फट गेंद बनाई, काहे की फट गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो री, मेरो मारो सो कन्हैया। आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो तो कन्हैया। काली देह पे, काली देह पे, काली देह पे खेलन आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो मारो सो कन्हैया।
बनाई, रेशम की जनकेत बनाई, रेशम की जनकेत बनाई, रेशम की जनकेत बनाई। चित चंदन बल्ला लायो रे मेरे बारो तो कन्हैया। काली पे खेल आयो रे मेरे बारो तो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई दे में, मारो तोड़ गेंद गई दहने, मारो टोल गेंद गई दे में, मारो तोड़ गेंद गई दहने, मारो टोल गेंद गई दे में, मारो तोड़ गेंद गई दहने। तो गेंद की संगई थायो री मेरे बारो तो कन्हैया। काली पे खेल आयो रे मेरे बारो तो कन्हैया। काली पे खेल आयो रे मेरे बारो तो कन्हैया। काली देह पे खेल में आयो री मेरे बारो तो कन्हैया, मेरे बारो तो कन्हैया, मेरे बारो तो कन्हैया। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही कन्हैया ने बॉल में टोल मारा, टोल अब तो क्रिकेट बल्ला कहते हैं, गेंद सीधी काली देह में और काली अन्ना के पास जाकर के गिरी। श्री रामा कहने लगे मुझे तो मेरी बॉल चाहिए अभी और इसी वक्त। उन्होंने कहा मैं घर से तुझे हीरे मोती की बॉल बनवा के दे दूंगा, क्यों तू ज़्यादा जिद कर रहा है। श्री राम बोले नहीं, मुझे चाहिए तो अपनी ही बॉल चाहिए, मुझे दूसरे बॉल की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के हीरे मोती की आवश्यकता नहीं है, मेरी जैसी बॉल थी मुझे वैसी बॉल दी। गोविंद ने आओ देखा न ताव कलम के पेड़ पर चढ़े और सीधे यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में कूदे, वहाँ कालिया नाग की दोनों पत्नी सेवा में लगी हुई थी। कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख करके गोविंद ने उसको जगाया और जगाने के बाद में जब फुंकार भरने लगा तो गोविंद ने कहा कि ज़्यादा फुंकार मत कर भर, क्योंकि अति किसी की अच्छी नहीं होती है। और उस कालिया नाग ने गोविंद को अपने अंटे में फंसा लिया। जैसे ही उन्होंने अंटा लगाया, गोविंद ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया और कालिया नाग की नसें फूलने लगी। तभी उनकी पत्नी आके चरणों में गिरी, हे जगदीश्वर, मेरे पति को आप क्षमा करें, आपके स्वरूप को हमने पहचान लिया है। लेकिन कालिया नाग नहीं मारे, उसके 1000 फंदे। गोविंद ने कहा जिसका अहंकार ऊपर होता है उसको झुकाना मैं जानता हूँ। और गोविंद ने उसके फन पर नाचना प्रारंभ कर दिया। फन पे नाचते नाचते जब उसने हार मानी तो गोविंद ने उससे कहा कि इस क्षेत्र को छोड़ करके तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ हमारे ग्वाल बाल सभी पानी पीते हैं और मैं नहीं चाहता जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर किसी भी प्रकार का विष हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे क्रोध का हो।
चाहे काम का हो, मुझे किसी प्रकार के विष की आवश्यकता नहीं है। उधर मैया यशोदा को नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया उस यमुना नदी में कूद गया है जिसमें सिर्फ विष ही विष है। सारे ब्रजवासी दौड़े चले आए, देखा तो गोविंद मुरली बजाते हुए उस कालिया नाग के फन पर नाचते हुए चले आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब के फूल उसके फन पर बिछा दिए हों। सारे गंधर्व अप्सराएं सभी गायन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं गोविंद का। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया ये दाऊ जी के भैया, ये नाचत कन्हैया दाऊ जी के भैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नंद बाबा जाके पापा यशोदा जागी मैया, नंद बाबा जाके पापा यशोदा की मैया, नंद बाबा जाके पापा यशोदा जागी मैया, के पापा अब राजा की मैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया नाचत कन्हैया नाचत कन्हैया नाचत कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। बंसी के बजैया ये तो गायों के चरैया, ये बंसी के बजैया और गायों के चरैया, ये बंसी के बजैया ये गायों के चरैया, ये बंसी के बजैया ये गायों के चरैया। देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पे नाचत कन्हैया। देखो कालिया की फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। भगवान कन्हैया नाच रहे हैं और फन लहू लुहान कर दिए और नागिन खड़ी हो गई। प्रभु क्षमा कर दो इसको, ये तो अहंकारी है, क्षमा करो प्रभु। आज भगवान कन्हैया शुद्ध बुद्ध भूल गए तो मैया सभी माता चरण में पड़ गई। तूने हमको अपनी माता माना था, अपनी माता की बात को नहीं मानते हो लाला। अब मैं लाला कह करके तुझे हुक्म दे रही हूँ, बेटा मान जाओ ना। और कहती है जिया बिन देहन दी बिन बारी, जिया बिन देहन दी बिन बारी, ओ जिया बिन देहन दी बिन बारी, जिया बिन देहन दी बिन बारी। जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कहाँ अगर ये मर गए तो हमारा क्या होगा गाना, अब तुम मान जाओ ना। और इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। और वास्तव में हमारी माताओं का जितना भी श्रृंगार है केवल पुरुषों से है।
कैसा भी हो, काला हो, शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, श्रृंगार तभी तक है, तब तक वो है, और नहीं रहेगा सारा श्रृंगार फीका हो जाता है। कैसा भी हो, अपने पति को हमेशा पूजना चाहिए। देखो कालिया के बने परी नंदे कन्हैया, देखो कालिया के बने परी नंदे कन्हैया, देखो कालिया के बने परी नंदे कन्हैया, देखो कालिया के बने परी नंदे करने लगे हो लाला की बहू आई है, लाला की बहू आई है। सारे ब्रजवासी कह रहे हैं लाला तो छोटा हो लेकिन बहू बहुत बड़ी है। अब थोड़े से बड़े हुए, क्योंकि कन्हैया के मन में लोगों के विचार आते हैं कि कृष्ण चीर हरण करता था, तो जिस वक्त चीर हरण किया था उस वक्त मात्र 6 वर्ष उम्र थी गोविंद की, और 6 वर्ष की उम्र में कभी किसी बालक के अंदर काम की भावना नहीं होती। तो ब्रज की जो कुंवारी कन्याएं थी उन्होंने कात्यायनी देवी का पूजन और व्रत किया, रोज करने के लिए जाती थी और यमुना मैया में वस्त्रहीन होकर के स्नान करती थी। तभी गरुड़ देवता को क्रोध आया और उन्होंने गोविंद से प्रार्थना की। तब गोविंद ने कहा कि इनको सबक मैं सिखलाऊंगा। और एक भोर सुबह जब वो स्नान करने के लिए गई तो सारे वस्त्र उठा करके कदम के पेड़ पर डाले। जब वो स्नान करके निकली देखती है कि कदम के पेड़ पर फूल बड़े बड़े लगे हुए, उन्हें ये पता नहीं कि उनके ही वस्त्र टंगे हुए हैं। जब उन्होंने अपने वस्त्र देखे तब कन्हैया से इशारा किया, कन्हैया ये तूने क्या कर दिया। तब कन्हैया ने कहा कि तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में आती नहीं कि कभी भी नदी में वस्त्रहीन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अब के वस्त्र लेने हो तो बाहर आकर के ले जाओ। अब सारी सखियां, सारी गोपियां प्रार्थना करें, गोविंद ये वस्त्र दे दो ना, अब के बाद हम कभी गलती नहीं करेंगे, अब इस बार क्षमा कर दो। गोविंद ने कहा अब तो मानने वाले नहीं हैं। हमें चीर दे दो प्यारे कन्हैया, नंगी है जल में शर्म आ रही है। हमें चीर दे दो ये प्यारे कन्हैया, नंगी हो जल में शर्म आ रही है। हमें चीर दे दो प्यारे कन्हैया, हमें चीर दे दो ये प्यारे कन्हैया, नंगी है जल में शर्म आ रही है। नंगी है जल में शर्म आ रही है। चीर दे दो प्यारे कन्हैया, हमें चीर दे दो प्यारे कन्हैया, नंगी है जल में शर्म आ रही है। नंगी है जल में शर्म आ रही है। नंगी है जल में शर्म आ रही है।
तब सभी ने अपने हाथों से अपने अंगों को छुपा करके कन्हैया से वस्त्र लेने के लिए बाहर आए और कन्हैया ने उनको वस्त्र दे करके उनको विदा किया और कहा कि ये समझ लो तुमने मुझे पा लिया। यह कह करके वहां से चली आई। उधर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हजारों क्विंटल तक सामग्री है हवन के लिए, खाने के लिए माल पूरे हैं। और तैयारी को देख करके कन्हैया के मन में आया कि बाबा ये किसकी तैयारी चल रही है। बाबा ने क्या कहा, बेटा ये जय की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ इंद्र देवता की पूजा करी जाती है जिससे कि बारिश हो और बारिश होने के बाद में हमारे यहाँ अन्न धन की प्राप्ति हो। कि क्या कभी आपके इंद्र देवता ने आपको दर्शन दिया? क्या कभी उन्होंने आपके सामने भोग खाया कि नहीं? तो कि मैं आपको ऐसा देवता बतलाऊं जो आपके सामने स्वयं भोजन को प्राप्त करे। तो कि ऐसा कौन सा देवता है कि आप गोवर्धन की पूजा करेंगे? गोवर्धन की पूजा करेंगे तो साक्षात मैं आपको दर्शन कराऊंगा अपनी आंखों से। सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके नंद बाबा ने कहा, छोड़ो बाबरो हेलो, बताओ जी कहाँ भगवान के दर्शन करा देगा हमको? कि बाबा साक्षी बात मान लो। तभी सब ब्रजवासियों ने कहा जो कन्हैया कहेगा उसको करने के लिए हम राजी हुए। और वहाँ सभी ने 56 भोग बनाने की तैयारी की और 56 भोग बना बना करके छकड़े भर भर के गोवर्धन के लिए सभी माता बहनों को ले करके जा रहे हैं। और कोई बीच में कुछ कहता है तो उससे गोविंद कहते हैं, अगर आपके मन में आत्मा से अगर इच्छा हो तो अभी हमारे साथ आए। तो बैलगाड़ी भर के सभी माता बहनें क्या कहती हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ सखी नाय माने मेरा मनुआ।
सिंगल जी कृपया मंच पे आए। श्रीमती रीनू अग्रवाल जी मंच पे आए। दाल में कंकड़ के पैदा कर दीजिए भाई साहब। सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूँ करिया, सात शेर की करूँ करैया, सात शेर की करूँ करिया, सात शेर की करूँ करैया। तो संतनि नाथ के माँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो साबाद बगल ले जाऊं, तो साबाद बगल ले जाऊं, तो साबाद संग ले जाऊं, तो साबाद संग ले जाऊं। मैं तो बैठ वहीं पे गाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अब नहीं माने मेरा जिया, ओ मेरा जिया, गोवर्धन को जाऊंगी सुनो पिया। अब नहीं माने मेरा जिया, ओ मेरा जिया, गोवर्धन को जाऊंगी सुनो पिया। अब नहीं माने मेरा जिया, ओ मेरा जिया, गोवर्धन को जाऊंगी सुनो पिया। अब नहीं माने मेरा जिया, ओ मेरा जिया, गोवर्धन को जाऊंगी सुनो पिया। Thank you.
जीवा के बिहारी लाल की जय। जरूर भैया, राधा और कन्हैया सदके आ गए, जरा इनका भी एक भजन हो जाए, क्योंकि उनको सब्र नहीं था कन्हैया को। पहले मैं ही जाता हूँ। आपके सामने छोटे छोटे बच्चों की कुछ झांकी, उनके नृत्य का आनंद लेंगे। उसके पश्चात भगवान गोवर्धन का पूजन, उसका